उसकी बेटी कहती है कि काफल पाको मिल न चाख्यो, यानी कि माँ काफल पक गए मैंने नहीं चखे। और कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है चैत का महीना चले गया है, बैसाख भी जाने को आया है, जेठ लगने की तैयारी है। तो हमारे पहाड़ों में गर्मी भी अच्छी खासी चली रखी है। तो इस गर्मियों में सबसे अच्छा फल जो हमारे यहाँ अच्छे से पकता है वो है काफल। जैसा कि आपको पता है इस महीने चैत के बाद काफलों में फल आना शुरू हो जाता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है काफल पक जाते हैं। तो हमारे पहाड़ों में भी काफल पकने लग गए हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, मम्मी अपनी बर्थडे में काफल तोड़ के लाए थे, लेकिन बहुत दूर जंगलों में जाना पड़ता है, घर बैठे बैठे काफल नहीं मिलते क्योंकि पेड़ों से तोड़ के लाना पड़ता है। तो मम्मी ले आए थे और हमने खाए, बहुत ही मज़े किए क्योंकि बहुत अच्छे काफल हो रखे थे। और ये हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल है क्योंकि ये फल बाहर शहरों में नहीं मिलता। उत्तराखंड के सिवा बाहर ये फल नहीं मिलता और ये फल सिर्फ उत्तराखंड में ही मिलता है और ये गर्मियों में पकता है। तो इसकी एक दर्द भरी कहानी है जो मैंने अपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ी थी, जिसका नाम है काफल पाक्यो मिल न चाख्यो। तो ये कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। कहानी ध्यान से सुनना, बहुत दर्द भरी है, लेकिन एक सच्चाई है इस कहानी के पीछे, क्योंकि हम भी अपने स्कूल टाइम पे इस कहानी को सुना करते थे, जिससे हमें भी बहुत बुरा लगता था कि काफल पाक्यो मिल न चाख्यो, ये क्या कहानी है और क्यों ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की वीडियो। उत्तराखंड में एक फल ऐसा है जिसे हम काफल के नाम से जानते हैं और इस फल के बारे में सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये फल उत्तराखंड के सिवा और कहीं नहीं होता। ये फल गर्मियों में जंगल में अपने आप उगता है और जब ये फल आता है इसके साथ दो चिड़ियाँ भी आती हैं, जिसमें से एक चिड़िया कहती है काफल पाक्यो मिल न चाख्यो, यानी काफल पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे। और दूसरी चिड़िया बोलती है पता छ बेटी पता छ, यानी पता है बेटी पता है। तो ये दो चिड़िया काफल के साथ क्यों आती है और ये ऐसा क्यों बोलती है, इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है। ये बहुत पुरानी बात है। मैं आपको सुना रही हूँ उत्तराखंड के एक माँ और बेटी की दर्द भरी कहानी। उत्तराखंड के एक घर में एक माँ और एक बेटी थी जो बहुत गरीब थी और उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर उस बच्ची की माँ खेती करके बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर करती थी। लेकिन जब भी काफल का मौसम आता तो उस बच्ची की माँ जंगल से काफल तोड़कर ले आती और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेती, जिसकी वजह से उनके कुछ दिन आराम से निकल जाते। उस बच्ची की माँ को पूरा साल काफल का इंतजार रहता। एक दिन की बात है, उस बच्ची की माँ सुबह सुबह काफल तोड़कर लाई, लेकिन उस दिन उसे खेतों में काम करने जाना था। तो उसने सोचा मैं शाम को काफल बेचने जाऊंगी। उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ और जब तक मैं वापस आऊंगी अपने हाथों से काफल दूंगी, उससे पहले तुम काफल मत खाना। और जब वो खेतों से थक हार कर घर आई तो उसने देखा कि टोकरी में काफल बहुत कम बचे थे। ये देख कर के उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं सुबह सुबह काफल तोड़ने गई, उसके बाद खेतों में काम करने गई और मेरे कहने के बावजूद इसने काफल खा लिए। उसकी बच्ची काफल की टोकरी के पास ही सो रही थी। उसने गुस्से में एक जोरदार मुक्का अपनी सोई हुई बेटी को मारा और मुक्का लगने के बाद उसकी बेटी कभी नहीं उठी। वो हमारी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गई। हालांकि उसकी माँ का ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। और इस घटना के बाद उसकी माँ कई घंटों तक उसी के सामने बैठी रही। दरअसल उस बच्ची ने काफल नहीं खाए थे। दिन में गर्मी बढ़ने के कारण काफलों की नमी कम हो गई थी और वो गर्मी से सिकुड़ गए थे, छोटे हो गए थे। और इसीलिए उसकी माँ को लगा कि टोकरी में काफल कम है। जैसा में शाम हुई वैसे वैसे हवा में ठंडक और नमी बढ़ी और काफल वापस अपने साइज में आ गए। ये देखकर उसकी माँ को पूरी कहानी समझ में आ गई और उसको एक गहरा सदमा पहुंचा और वो भी उसी शाम
अपनी बेटी के साथ हमारी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गई। कहा जाता है कि उस माँ और उस बेटी की आत्मा 2 चिड़ियों में चली गई जो हर साल गर्मियों के मौसम में आती है जब काफल आते हैं, और उसकी बेटी कहती है कि काफल पाको मिल न चाख्यो, यानी कि माँ काफल पक गए मैंने नहीं चखे, और की माँ कहती है पता छ बेटी पता छ, यानी मुझे पता है बेटी। तो काफल जैसे स्वादिष्ट फल के पीछे ये एक दर्द भरी कहानी जो आपने। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड की माँ और बेटी की एक दर्द भरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। तो जिस टाइम हम सुनते थे उस टाइम तो कुछ नहीं होता था, लेकिन इस कहानी को बनाते बनाते मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये कहानी एक सच्चाई थी। क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तो उस टाइम से मुझे याद थी। लेकिन आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों ने भी ये कहानी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। जिन जिन लोगों ने पढ़ी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप यहाँ पर तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो कम से कम हमारे इस उत्तराखंड में तो पहुंचनी चाहिए कि काफल पाक्यो मिल न चाख्यो की अंदर की कहानी क्या थी, ये तो कम से कम पहुंचनी ही चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।